हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एमिल दुर्खिम के बारे में। ये सीरीज नंबर 1 है, जिसमें हम एमिल दुर्खिम की जीवन परिचय, पुस्तकें और प्रमुख अवधारणाएं के बारे में जानेंगे। जीवन परिचय। एमिल दुर्खिम का जन्म दोस्तों 1858 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1917 में हुई थी। ये फ्रांस के समाजशास्त्री है और इन्होंने समाजशास्त्र में प्रमुख भूमिका निभाई है। इन्हें समाजशास्त्र का संस्थापक भी माना जाता है। उन्होंने समाज के अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से करने पर जोर दिया है। मतलब कि जो एमिल दुर्खिम है, उन्होंने समाज का अध्ययन साइंटिफिक मेथड से करने पर जोर दिया है और समाजशास्त्र को वो इंडिपेंडेंट एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। वे पहले बॉर्डो और बाद में पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। दोस्तों, अब हम जानेंगे एमिल दुर्खिम की प्रमुख पुस्तकें, इम्पोर्टेंट बुक्स। तो उनकी जो सबसे प्रमुख पुस्तक है वो है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो उन्होंने लिखी है 1893 में, समाज में श्रम का विभाजन। उनकी जो दूसरी प्रमुख पुस्तक है दोस्तों, वो है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो उन्होंने लिखी है 1895 में, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है सुसाइड, जो उन्होंने लिखी 1897 में, आत्महत्या। इस बुक में इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो 1912 में प्रकाशित हुई, धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप। और दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे एमिल दुर्खिम की प्रमुख अवधारणाएं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एमिल दुर्खिम। दोस्तों, इनने पहली अवधारणा जो दी है, सामाजिक तथ्य की दी है। सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? समाज में ऐसे तथ्य मौजूद होते हैं जो व्यक्ति के बाहर होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, वे व्यक्ति के अंदर नहीं, व्यक्ति के बाहर होते हैं और व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो ऐसे तथ्य जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हो और व्यक्ति के बाहर मौजूद हो, उसे सामाजिक तथ्य कहते हैं। दूसरी प्रमुख अवधारणा थी श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। समाज का विकास यांत्रिक एकजुटता से, मैकेनिकल सॉलिडैरिटी से, सजीव या जैविक एकजुटता मतलब ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी की ओर होता है, ऐसा मानना था एमिल दुर्खिम का। तो ये अवधारणा है दोस्तों श्रम का विभाजन, जो कि एमिल दुर्खिम ने दी है। और तीसरी अवधारणा, तीसरा कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया है, आत्महत्या के प्रकार दिए हैं, टाइप ऑफ सुसाइड के बारे में एमिल दुर्खिम ने बताया है। उन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्या बताई है। इसमें अहममुखी, जिसे हम इगोइस्टिक कहते हैं, परोपकारी, अल्ट्रुइस्टिक, अराजक, एनोमिक, नियतिवादी, फैटलिस्टिक। जो चौथा कॉन्सेप्ट है वो है अराजकता का, एनोमी का। एनोमी क्या होती है दोस्तों? वह स्थिति जब समाज के नियम, नॉर्म्स और मान्यताएं, जब समाज के नियम जो होते हैं और जो मान्यताएं होती है वो टूट जाती है और व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को अराजकता कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट है धर्म और समाज का, जो दुर्खिम ने बताया है कि धर्म समाज में सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और सामाजिक एकजुटता, सोशल कोहेशन पैदा करता है। दोस्तों, सामूहिक चेतना क्या होती है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या साझा विश्वासों, शेयर्ड बिलीफ्स एंड नैतिक दृष्टिकोणों, मोरल एटीट्यूड्स का एक समूह है जो समाज को एकीकृत करता है, यूनाइट करता है। तो ये होंगी सामाजिक चेतना। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सारणी टेबल, समरी टेबल पढ़ेंगे, जिसमें अवधारणाओं का संक्षिप्त रूप है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। एमिल दुर्खिम का कॉन्सेप्ट है सामाजिक तथ्य का, सोशल फैक्ट्स का। सोशल फैक्ट्स होते हैं समाज के बाहरी और बाध्यकारी तथ्य। श्रम विभाजन के बारे में दुर्खिम कहते हैं, इसका विवरण है यांत्रिक से सजीव एकजुटता की ओर विकास। एनोमी के बारे में दुर्खिम क्या कहते हैं? अराजकता के बारे में मान्यताओं और नियमों का विघटन। आत्महत्या, सुसाइड टाइप्स बताए हैं एमिल दुर्खिम ने। 4 टाइप्स बताए हैं, इगोइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक, फैटलिस्टिक। सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में क्या बताया है? साझा नैतिक मूल्यों का समूह। समाज में जो सामूहिक
नैतिक मूल्य जो होते हैं उन्हें ही सामूहिक चेतना कहते हैं। और धर्म के बारे में अमील दुर्कheim कहते हैं कि समाज में नैतिक व्यवस्था और एकता का आधार क्या है? धर्म है। इसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज नंबर 2 में एमिल दुर्कheim की अन्य रचना पुस्तकें जो उन्होंने अपने जीवन कार्यकाल में लिखी है। धन्यवाद।